हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम सिंह ट्यूटोरियल है उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। तो होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज उसी सिलसिले में हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे। क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को स्किप ना करें और इस वीडियो को पूरा देखें, तब जाके आपको जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और हम लोगों ने नॉर्मली नोमेनक्लेचर के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो जाकर के उसको देखें और हमें सपोर्ट करें। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम लोग कोई भी कंपाउंड का, ठीक है। कोई भी कंपाउंड का या एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बना सकते हैं इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला मेरा कंपाउंड है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यानी कि है वाटर, राइट। H2O यानी वाटर, ठीक है। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले हम लोग को कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए अबाउट केमिस्ट्री, जैसे कि हमारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए हम सबको। एटलीस्ट 20 से 25 इलेक्ट्रॉनिक नंबर अगर एटॉमिक नंबर अगर आप याद कर लेते हो ना, तो आपको डाउट नहीं होने वाली है, ठीक है। ये इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करते हैं वो अगर आपको आ जाएगा तो ये चीज और भी ज्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है। दो कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके लाया हूँ, ठीक है। कि हमें पता है कि हाइड्रोजन, राइट, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1, राइट, यानी उसका पहला शेल में कितना हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन पहला शेल यानी कि के का स्टेबिलिटी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन से वो स्टेबल होता है, राइट। उसके बाद जितने भी है KLMN 4 शेल होते हैं टोटल, तो के का स्टेबिलिटी क्या होता है 2 होता है। उसके बाद सबका कितना होता है 8 होता है। बाकी जो 3 है ना, उसमें अगर मेरे 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं ना तो वो स्टेबल हो जाता है, राइट। तो इतना समझ लेंगे कि पहला को छोड़ के बाकी जो 3 है ना वो 8 से स्टेबल होते हैं और पहला कितने से स्टेबल होता है 2 से स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि बैलेंस करने के लिए, राइट, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 है, लेकिन यहाँ पे और एक चाहिए होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूं तो K में होता है आपका 2, K के बाद L में होता है 8, M में आपका 8, N में आपका 8, राइट। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने जाता हूं तो पहले में तो 1 में लिखूंगा ना, K की जगह पे तो 1 लिखूंगा, राइट। तो इसको और एक चाहिए होता है, राइट। और जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जैसे इस केस में आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि इसका इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट पहला ही शेल है, राइट, हाइड्रोजन का। लेकिन जैसे हम लोग ऑक्सीजन में मूव करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। तो पहले में 2 बच गया कितना 6, तो उसमें हम लोग क्या दिए सेकंड वाले यानी L में हम लोग लिखेंगे 6, लेकिन L में कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, राइट। तो जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं वैलेंस शेल भी बोलते हैं, ठीक है, वैलेंस शेल भी बोलते हैं। और इसी को देखकर हम लोग क्या बनाने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको देखते हुए, ठीक है। तो सबका मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। और वीडियो ज्यादा लंबा ना हो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अगर आपको डाउट होगा बोलिएगा तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, राइट। तो आइए देखते हैं, ठीक है। पहला है H2O यानी वाटर। वाटर में देखेंगे हाइड्रोजन 2 ठो है, ऑक्सीजन 1 ठो है, राइट। तो ऑक्सीजन को सेंटर में लिख लेने का है, ऑक्सीजन को हम लोगों ने सेंटर में लिख लिया। हाइड्रोजन 2 ठो है तो साइड में लिख लेने का, राइट। हाइड्रोजन 2 ठो है तो साइड में हम लोग लिख लिए, राइट। हाइड्रोजन 2 ठो था साइड में लिख लिया। अब देखेंगे हाइड्रोजन का कितना है भाई 1 है, राइट। हाइड्रोजन का कितना है 1 है, वैलेंस शेल में 1 है। ऑक्सीजन का कितना है 6 है, 1 है तो 1 ऐसे क्रॉस करके थोड़ा गैप देके बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा ऐसे गैप देके यहाँ पे बना लिया हम लोगों ने, क्रॉस करके बनाया इलेक्ट्रॉन्स उसका, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स है हाइड्रोजन का और ये भी, ठीक है। ये इस हाइड्रोजन का है और ये इस हाइड्रोजन का है। अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में कितना है 6 है, तो 6 ड्रॉ करेंगे। इसका हम लोग राउंड करके बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। समझ में आ गया। ऑक्सीजन सेंटर में क्यों था, क्योंकि ऑक्सीजन 1 तो था, हाइड्रोजन 2 था, इसलिए 2 साइड में मैंने रखा, ठीक है। अब सबसे पहले और एक बात ध्यान रखना है इसमें कि हम लोग यहाँ पे एक रिंग बनाने वाले हैं, राइट। उस हर एक रिंग के अंदर में ना आपका जो मैक्स टू मैक्स होगा ना एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहता है तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो गलत हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को सबसे पहले अगर हम रिंग बनाते हैं हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन का मैंने ये रिंग बनाया, तो हाइड्रोजन में मिनिमम जो आपका स्टेबिलिटी था वो 2 था, राइट।
तो 1 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को मिल गए, यानी मेरा ये क्या हो गया, क्लियर हो गया। हाइड्रोजन को कितना चाहिए था, 2 चाहिए था। ऑक्सीजन को कितना चाहिए था, यहाँ पे 8 होना चाहिए ना, वैलेंस शेल में 6 है, 8 होगा तभी ना वो बैलेंस होगा। इसका वैलेंस शेल में 1 है, 2 होगा तो बैलेंस होगा। तो देखिए हाइड्रोजन मेरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। फिर यहां से देखेंगे, यहां से भी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। और मैंने जैसे बोला था कि एक रिंग में एक ही मेरे एटम हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे एक रिंग ये बनाया, इसमें एक ही एटम है, ये मैंने दूसरा रिंग बनाया, इसमें भी एक ही एटम है। अब हम लोग ऑक्सीजन को करते हैं, राइट। ऑक्सीजन में कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, राइट। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है, एल में है ना, के एल में 8 होना चाहिए, लेकिन अभी है 6, राइट। तो 8 कैसे होगा, देखेंगे ध्यान से, इसको यहां से लेके जस्ट लाइक दिस, ओके। यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, यानी ऑक्सीजन का भी कितने हो गए मेरे, 8 हो गए। यानी हाइड्रोजन के भी कितने हो गए मेरे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ऑक्सीजन के भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए मेरे, ऑक्सीजन के भी मेरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट। तो यहाँ पे समझ में आया, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही सीधा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इस चीज को ड्रॉ करने में, ठीक है। सबसे पहले मेरे को ये चीज आना चाहिए, ये चीज अगर आ गया तो ये तो भाई एकदम, जैसे हम लोग बोलते हैं ना दाल भात, तो ये दाल भात है, ठीक है। लेकिन दाल भात बनाने में भी कभी कभी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये दाल भात बनाने के लिए आपको ये सब चीज इंग्रेडिएंट्स आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, यहाँ पे 2 4 6 होता है, ठीक है। कार्बन का पहला शेल के में 2 है, वैलेंस है। सेकंड वाला क्या है मेरा, एल में देखिए 4 है, यानी इसको और 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तब वो बैलेंस होगा, राइट। तो यानी मेरा जो बैलेंस शेल हो गया कितना हो गया, 4 हो गया। ऑक्सीजन का बैलेंस शेल 6 हो गया, राइट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑक्सीजन का भी बात किए तो इजी है, राइट। आइए ड्रॉ करते हैं इसका। कार्बन 1 ठो है, ऑक्सीजन 2 ठो है, तो कार्बन सेंटर में होगा, ऑक्सीजन मेरा साइड में होगा, राइट। तो कार्बन सेंटर में हो गया, ऑक्सीजन मेरा साइड में, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, राइट। ऑक्सीजन ऑक्सीजन। कार्बन में कितने हैं भाई, 4 है, तो पहले ऑक्सीजन का बना लेते हैं ना क्रॉस करके। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन का 6 हम लोगों ने बना लिया। कार्बन का कितना बनाना है, 4 बनाना है, राइट। तो यहाँ पे राउंड करके बनाते हैं, 1 2 3 4, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। ऐसे सर्कल करना है जिसमें आपका हर एक सर्कल में एक ही एटम प्रेजेंट हो। तो यहां से अगर हम ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन बैलेंस, ठीक है। 6 to 8 हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। रह गया मेरा क्या, कार्बन। कार्बन में कितने होना चाहिए, कार्बन में एल में 8 होना चाहिए, कितना प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है। तो इसको यहां से क्लियर, कार्बन में भी मेरे 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन में भी 8, ऑक्सीजन में भी 8, यानी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के देख लिए, कितना इजी था, राइट, कितना इजी था। अब हम लोग बात करेंगे N2, राइट। ये थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही आसान है N2, राइट। नाइट्रोजन में कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 2 और 5, कितना हो गया, 7, राइट। तो पहले में 2 बैलेंस है, आखिरी में यहाँ पे क्या है, 5 है, राइट। ये 5 कौन में खड़ा है, एल में खड़ा हुआ है, राइट। एल वाला ऑर्बिट का बात कर रहा है, शेल का बात कर रहा है, तो 5 है, यानी वैलेंस शेल इसका क्या हो गया, 5 हो गया। इसमें कितने चाहिए, 3 चाहिए, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 होगा, तो स्टेबल हो जाएगा, राइट। तो कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन बना लो, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन बना लो, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस करके ही बना ले, राउंड करके ही बना लेते हैं, 1 2 3, ठीक है, 4 यहाँ पे दे दिया, 5 यहाँ पे दे दिया, 1 2 3, कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, राइट। 3, ये आपका ऐसे होगा तो हो जाना चाहिए, 4 5 ऐसे कर लो भी तो हो जाएगा। इसको यहाँ ना करके हम लोग यहाँ पे भी कर देंगे तो हो जाएगा 2,
ठीक है, रिंग बनाना है, एक रिंग में एक एटम होना चाहिए, ठीक है, और उसका स्टेट स्टेबिलिटी स्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो यहां से देखेंगे इसको ऐसे अगर हम लोग बनाते हैं, राइट, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये वाला जो नाइट्रोजन है ये स्टेबल हो गया, ठीक है, ये स्टेबल हो गया। अब बाकी ये वाला नाइट्रोजन, इसको भी अगर हम लोग ऐसे बना लेते हैं ना, तो देखेंगे कि ये भी मेरा क्या हो गया, स्टेबल हो गया। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कंफ्यूजन नहीं होना है। और अगर आप लोग के मन में डाउट होता है कि यहाँ पे मैंने 3 क्यों इलेक्ट्रॉन्स क्यों दिए, यहाँ पे क्यों दिए, क्योंकि वो सर्कल थोड़ा इजीली कंप्लीट हो, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो इधर उधर भी दे सकते हो, लेकिन वो सर्कल बनाने में भी फिर प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। इसलिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 दे दिया, राइट, और बाकी दो दो, ये दो कहीं पे भी दे सकते थे आप, यहाँ पे भी 2 दे सकते हो, एक एक भी दे सकते थे, राइट, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक दे सकते थे। तो कोई उसमें ये दिक्कत की बात नहीं है, आपका मन, आप कहीं पे भी दे सकते हो, लेकिन ये रिंग बनना चाहिए और उस रिंग के अंदर एक एटम, और पहला अगर छोड़ के, हम लोग पहला छोड़ के अगर बाकी सब बैलेंस कर रहे हैं ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन के केस में ही हम लोग क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन में ही 2 हम लोग बैलेंस करते हैं, बाकी किसी में हम लोग नहीं देखने जाते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं NH3, सॉरी NH3 नहीं, तीसरा है ना, चौथा CH4, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। स्टेबल करने के लिए और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन कितने हैं, 2 और 4, यानी 6 एटॉमिक नंबर हो गया कार्बन का। यहाँ पे स्टेबल करने के लिए कितना चाहिए, 4 चाहिए, राइट, 4 चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसको बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर देखेंगे क्या करना पड़ेगा। और इस CH4 को क्या बोलते हैं, आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पे मैं इसका बनाता हूँ CH4 का, ठीक है। कार्बन 1 है, तो कार्बन को सेंटर में हम लोग लिख लेते हैं, कार्बन को हम लोग सेंटर में यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट। फिर हाइड्रोजन 4 ठो है, ओके, हाइड्रोजन हमारा 4 है। उसके बाद कार्बन का 4 है, तो एक थोड़ा गैप देके करते हैं ताकि सर्कल इजी हो। 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या है, 1 है, एक क्रॉस से यहाँ पे थोड़ा गैप दे देते हैं बार बार, एक क्रॉस यहाँ पे, एक क्रॉस यहाँ पे, एक क्रॉस यहाँ पे, ठीक है। अब बात आई सर्कल की, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती है इस दुनिया में, करने से सब हो जाता है। सर्कल करते हैं। हाइड्रोजन को कितना चाहिए होता है बच्चों, 2, राइट, मिल गया, 1 2 1 2 1 2, और यहां से 1 2, ओके। तो हाइड्रोजन मेरा क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो 4 हाइड्रोजन के एटम थे, देखेंगे चारों के पास 2 2 मिल गया इलेक्ट्रॉन्स, स्टेबल हो गया मेरा K शेल। अब हम लोग बात करेंगे किसका, कार्बन का। कार्बन में कितना होना चाहिए, कार्बन में 8 होना चाहिए, राइट, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आउटर मोस्ट में, ठीक है। यहाँ पे 4 थे, तो हमको यहाँ से हाइड्रोजन से लेना पड़ेगा। तो देखेंगे 1 2 3 4 तो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, राइट, तो कार्बन का भी मेरा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। काउंट करिए कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कार्बन भी मेरा बैलेंस हो गया यहाँ पे। मतलब कार्बन के में भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और मेरे हाइड्रोजन में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अभी मैंने लिखना भूल गया, कोई नहीं, बार बार लिख के तो कोई ये नहीं है। यहाँ पे भी आपका कितना था, ऑक्सीजन में आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स था, और कार्बन में भी आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे। यहाँ पे भी आपका, इस केस में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नाइट्रोजन में, दोनों में लिख दे रहा हूँ 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे, दोनों में लिख दे रहा हूँ 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे। क्लियर। अब NH3, इसका मेरे को नाम कमेंट में बताइएगा। और NH3 का भी कंपाउंड का नाम क्या होता है, ये कंपाउंड है, क्या इसका नाम होता है, मेरे को कमेंट में बताइएगा। इन दोनों का मेरे को नाम कमेंट में आप लोग बताइएगा जरूर, ठीक है। तो NH3 ऑफ कोर्स नाइट्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। नाइट्रोजन का होता है आपका एटॉमिक नंबर 7, हाइड्रोजन का होता है 1 2 5 करके मैंने ब्रेक किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। हाइड्रोजन का 1, फिर से K शेल का बात करेंगे हम लोग। और यहाँ पे लास्ट आउटर मोस्ट शेल क्या है, L है, यानी बैलेंस शेल यहाँ पे 5 है, यानी L वाला शेल में का बात करेंगे, K और L का ही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इसको, नाइट्रोजन, राइट, नाइट्रोजन का एक है, उसके बाद हाइड्रोजन 3 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। क्लियर? हाइड्रोजन का क्या है, 1 होता है तो क्रॉस कर लेंगे यहाँ पे। नाइट्रोजन का कितना है, 5 है, राइट, 5 है। तो अगर मैं ड्रॉ करने जाऊं यहाँ पे, देखेंगे हमको हाइड्रोजन को तो 2 ही चाहिए ना, तो यहाँ पे अगर मैं एक सर्कल दे देता हूं तो इसको यहाँ से मिल जाएगा, इसको मैं यहाँ पे अगर एक सर्कल दे देता हूं तो इसको यहाँ से मिल जाएगा 2, और यहाँ पे एक दे देता हूं तो यहाँ से मिल जाएगा, राइट। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कब कैसे ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पे मैंने 3-3 ड्रॉ किया था, क्यों किया था, तभी जाकर के दोनों को मेरे को 8-8 मिलते। यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोजन को 2 मिलना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे 2 करके बना देता ना, 2 2 4 और एक यहाँ पे दे देता, या 2 यहाँ पे दे देता, तो इसको ज्यादा मिलता। अगर मैं यहाँ पे 2 देता तो अगर हम जब सर्कल करते ना तो यहाँ पे 3 हो जाता। इसलिए हमने क्या किया कि 3 हाइड्रोजन है, तीनों को एक एक दे दिया, बच कितना गया, 5 में से 3 तो मैंने दे दिया, बचा कितना, 2। यहाँ पे 5 था ना तो 2 बचा, तो इस 2 को अगर हम लोग ऊपर दे देते हैं, ऊपर में दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। और जब हम लोग सर्कल करेंगे तो वो चीज, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कल के अंदर में भी नहीं आएगा, राइट। तो आइए सर्कल करते हैं, हाइड्रोजन 1 2, ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आपका 1 2 हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आपका 1 2 हो गया, राइट। ये टच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइड्रोजन मेरे कितने हो गए, देखेंगे हाइड्रोजन मेरे सारे बैलेंस हो गए। अब चाहिए मेरे को क्या, नाइट्रोजन को बैलेंस करना है। 5 यहाँ पे है, 3 यहां से जाना चाहिए, यानी कुछ ऐसा बनेगा, देखेंगे। ओके, थोड़ा सर्कल सर्कल जैसा नहीं बना, बट इट्स फाइन, मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आप कॉम्पास से बनाओ या नॉर्मल ऐसे बनाओ, मार्क्स आपको मिलेगा। तो यहाँ पे काउंट करेंगे नाइट्रोजन के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी नाइट्रोजन में मेरा कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन में भी हो गए, यानी नाइट्रोजन में भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और हाइड्रोजन में आपके कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यानी यहाँ पे आपका ये वाला भी जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर था किसका, NH3, नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट में बताओगे, उसका भी हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लिया। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग बनाए हैं। कोई भी डाउट होगी, इसको कॉपी कर लीजिएगा पहले, कोई भी डाउट होगा कमेंट में बताइए, कोई टेंशन की बात नहीं है, हमें पता है कि एग्जाम सामने है, ठीक है। जिस टॉपिक में भी डाउट हो आप लोग एक कमेंट करो, हार्डली 1 दिन लगेगा, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे जिनके भी बोर्ड्स हैं, ठीक है, और आप भी अच्छे से पढ़ाई करिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं और एक नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत माता।